हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मथुरा कॉरिडोर के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? मथुरा कॉरिडोर के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना कह लीजिए है। यह जो है मथुरा में जैसे अयोध्या और काशी में जो कॉरिडोर बनाए गए थे, उसी आधार पे मथुरा में एक हेरिटेज कॉरिडोर की बात कर रही है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। ये चर्चा का विषय इसलिए है कि ये जो है अभी द हिंदू में एक लेख में आया हुआ था, उसी के आधार पे हमने इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोगों के साथ मतलब साझा करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है आप लोग इसको समझें। ठीक, तो आते हैं अब मथुरा कॉरिडोर के बारे में। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला पॉइंट तो यही है कि मथुरा में जो कॉरिडोर बना रहे हैं यह पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरा पॉइंट है कि यह जो है यमुना एक्सप्रेसवे और बांके बिहारी मंदिर जो वहाँ पे है मथुरा में, बांके बिहारी मंदिर और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में 6 किलोमीटर का एक मिनी एक्सप्रेसवे बनाएगी। और मिनी एक्सप्रेसवे के आसपास में वो क्या बनाएगी? कन्वेंशन सेंटर, कला संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो, अस्पताल और योग और संस्कृत के मतलब कि एक संस्थान ऐसा बनाइएगी जहाँ योग और संस्कृत के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया और उसमें जो है सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉरिडोर के बारे में था। अब देखिए कॉरिडोर के बारे में तो आपको कुछ नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जान लेंगे कि मथुरा कॉरिडोर यूपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, काम चल जाएगा। लेकिन ये जब करंट का मुद्दा है तो अब आपको मथुरा के बारे में पूछेगा। ये तो मथुरा के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो कॉरिडोर के बारे में हम लोग बात कर ले, लेकिन अब पूछेगा क्या? मथुरा के बारे में। तो अब हम लोग मथुरा के बारे में जानेंगे कि मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसका जिला मुख्यालय क्या है? मथुरा शहर है। जिला मुख्यालय इसका क्या है? मथुरा शहर है। सॉरी, फिर से देखिए, जिला मुख्यालय इसका क्या है? एक मथुरा शहर है। ठीक, और उसके बाद से यह जो है आगरा मंडल में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा मंडल में यह स्थित है। यमुना नदी के किनारे यह जिला अवस्थित है। कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे यह जिला अवस्थित है। यह जो है किससे सीमा बनाता है? हाथरस। आप लोग याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है, एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आसान है कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, आगरा मंडल में आता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आपसे पूछ देगा, सीमा की बात करेगा, तब परेशान होंगे आप, क्योंकि उत्तर पूर्व में अलीगढ़, दक्षिण पश्चिम में हाथरस। यह सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 राज्यों से भी सीमा बनाता है, हरियाणा और राजस्थान। किससे? हरियाणा और राजस्थान। ये देखिए 2 राज्य हैं, पश्चिम में राजस्थान और उत्तर और पश्चिम में हरियाणा से यह क्या करता है? सीमा बनाता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण में आगरा है। हाथरस अलीगढ़ के बारे में जान लिए, ये हिंदू तीर्थ स्थल के नाम से फेमस है। भगवान श्री कृष्ण का यह जन्म स्थान है, जिसकी वजह से ये फेमस है। सबसे पुराना उल्लेख इसका रामायण में मिलता है। कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है। प्रश्न आप लोगों से बनेगा कि मथुरा का उल्लेख, सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बता सकते हैं कि मधुपुर अथवा मधुदानव का नगर था। ये लवणासुर का जो है राजधानी थी। मथुरा क्या थी? ये रामायण में इसका उल्लेख है। उसका नाम क्या था? मधुपुर। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रामायण में मथुरा का किस नाम से उल्लेख है? तो ये आप लोगों का नाम याद होना चाहिए, मधुपुर, मधुदानव। क्या नाम? मधुपुर और मधुदानव। अब आते हैं इसके इतिहास के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। इतिहास में देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। उसके बाद 3री शताब्दी में जब मेगास्थनीज आया तो मेगास्थनीज ने मथुरा का नाम किससे लिया था? मेथोरा के नाम से जो है मथुरा को इसने लिखा हुआ था। अपने जहाँ भी उल्लेख किया, जब भी ये इतिहास लिखा तो उसमें क्या लिखा? मथुरा को किस नाम से लिखा? मेथोरा के नाम से। यह जो है कुषाणों की राजधानी रही। यह जो है कुषाणों की राजधानी रहे और कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। प्रथम संस्थापक की बात करेंगे आप लोग तो किसको? कुजला कड़फिसेस। आप लोग नाम याद कर लीजिए। पहले संस्थापक यदि कुषाण की पूछेगा तो उसका नाम है कुजला कड़फिसेस। यह जो है भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला वंश है। भारत में पहली बार सोना का सिक्का चलाने वाला ये वंशज है, कुषाण वंश। इसके बारे में आप लोग इतिहास में और अच्छे से पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में। कुषाण जो है मथुरा इसकी राजधानी थी और ये मथुरा में इसी समय जो है
और संस्कृत में उत्कर्ष पे था। वर्तमान समय में थोड़ा सा मथुरा के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय का मतलब यहाँ पे क्या है, तेल रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल की 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मथुरा रिफाइनरी की। और ये यहाँ पे जो है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है जो मखदुम में है। मखदुम कहाँ पड़ता है, मथुरा का एक जगह है मखदुम, वहीं पे है। और ये जो है एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी बार बार बात कर रही है कि एक जिला एक उत्पाद होना चाहिए। उसी श्रेणी में जो है ये सैनिटरी और फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की बात करता है। किसकी बात करता है, सैनिटरी फिटिंग की बात करता है। तो आज जो है हम लोगों ने मथुरा के बारे में समझा। मथुरा कॉरिडोर एक तो बहाना है, क्या है, एक बहाना है। प्रश्न बनेगा कहाँ से, मथुरा से बनेगा कि मथुरा के संस्थापक कौन है, मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है, मथुरा में क्या पाया जाता है। अब मथुरा मंदिरों के लिए फेमस है, वहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ पे बांके बिहारी है, वहाँ पे जो है कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा संग्रहालय है, गोवर्धन पर्वत है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग जो है करंट की बात कर रहे थे, तो करंट के साथ साथ हमने मथुरा के बारे में जाना। तो अब इसके बाद आप लोगों को कुछ और लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।